तो मैं अंकित कुमार आज पुनः आपको एके बेसिक पॉइंट में स्वागत करता हूं। तो आज हम देखेंगे पशुपालन की शुरुआत। तो दोस्तों, आज हम पशुपालन की शुरुआत से पहले क्या देखें उसको कुछ समराइज कर लें। तो पहले हमने देखा था कि खेती की शुरुआत कैसे हुई और खेती की शुरुआत से हमें लाभ क्या हुए। तो खेती की शुरुआत मानव समाज में एक क्रांतिकारी रूप ले लिया था, जिससे लोगों में एक जगह बसने की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई थी। आज हम देखेंगे उसके बाद उस खेती से क्या फ़ायदा मिला। तो खेती से दोस्तों हमें फ़ायदा मिला कि ये पशुपालन की शुरुआत हुई। पशुपालन की शुरुआत नवपाषाण काल में हो गई, जब कृषि का विकास हुआ। तो दोस्तों, कृषि का जब विकास होगा तो आपके पास पर्याप्त अन्न आएगा। आपके पास जब पर्याप्त अन्न आएगा तो आप किसी को दे सकते हैं। यानी उस टाइम में जब उनके पास पर्याप्त अन्न आए तो वो अपने आसपास के उन जानवरों को वो अपना पालतू बनाने लगे जो अनाज खाते हों। तो उसी कड़ी में हम देखेंगे कि जब लोग कृषक बन गए तो उनके पास पर्याप्त अन्न थे। इस तरह मानव अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित करने लगे। यानी दोस्तों, चारा, मानव जब पर्याप्त अन्न आए तो वो अपने घर के आसपास दाने रखते थे, जिससे वो जानवर जो उस दाने को खाते थे उनके घर के पास आने लगे। जब उनके घरों के पास आने लगे तो एक दिन आप ही सोचिए कि आपके पास घर के अगल बगल में बहुत सारे कुत्ते हैं। आप रोज एक रोटी उसे खिलाइए तो देखिएगा, आप जिस दिन नहीं भी खिलाइएगा ना, वो आपके घर के पास आके खड़ा होगा, क्योंकि उसे इस उम्मीद में वो खड़ा होगा कि आप कभी ना कभी निकल के उसे एक रोटी जरूर दीजिए। इसी तरह पहले लोगों ने उसे ललचाया होगा, अनाज रख के, चारा रख के। धीरे धीरे जब उसके पास आने लगा होगा तो लोग उनके फ़ायदे के बारे में जाना होगा। जैसे आप जानते हैं कि कुत्ता आपको कहीं पे दूसरे जानवर से सिक्योरिटी दे सकता है, इसी तरह उस टाइम में भी लोगों ने जाना होगा। तो इसी कड़ी में हम देखेंगे कि इसी कड़ी में सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। मतलब मानव ने जिस जानवर को सबसे पहले पालतू बनाया वह जानवर कोई और नहीं दोस्त, जो आज आप लोग को आसानी से पालतू बन जाता है, वही कुत्ता है, उसका पूर्वज था। इसी कड़ी में धीरे धीरे लोगों ने भेड़, बकरी, गाय, सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित किया। तो इसके बाद जब कुत्ता पालतू बन गया तो लोग धीरे धीरे और जानवरों को अपने तरफ आकर्षित करने लगे। जैसे भेड़, बकरी, सूअर, ये सभी शाकाहारी जानवर थे, इसीलिए जब दाने रखते थे तो ये लोग आकर्षित हो जाते थे। अब देखेंगे लोग ऐसे जानवर क्यों पालते थे। भाई, शेर भी पाल सकता था, शेर नहीं पाला। गधा पाल सकता था, उस टाइम गधा को स्टार्ट नहीं हुआ। हाथी पाल सकता था, नहीं हुआ। लेकिन ऐसे ही जानवर को पालना स्टार्ट क्यों किया, तो इसके भी कई रीज़न होंगे। तो ऐसे जानवर झुंड में रहते थे। सबसे पहली बात तो थी, ऐसे जो जानवर थे वो झुंड में रहते थे, ज़्यादातर घास खाते थे। यानी ये लोग मांस नहीं खाते थे, इसलिए इनको, मतलब उस टाइम के जो मानव थे उनको इन जानवरों से कोई खतरा नहीं था। इसीलिए इसी कारण इन जानवरों को पालतू बनाना आसान था। जब आपको किसी से खतरा नहीं होगा तो उसके पास में रहने या उससे दूर रहने आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इन जानवरों को इसीलिए पालतू बनाया गया। ये जानवर शाकाहारी थे तथा इन्हें भी अन्य जानवरों से खतरा रहता था। जब आप शांत रहिएगा तो आपके आसपास जो मतलब कुछ होते हैं बदमाश, उनसे खतरा रहता है कि नहीं, कब कौन क्या बोलेगा, क्योंकि आप उतने शांत प्रवृत्ति के हैं। उसी तरह वो लोग शाकाहारी थे तो उनको भी अन्य जानवरों जैसे शेर और चीता, बहुत सारे जानवरों से खतरा था। मानव उन जानवरों को नहीं उतने बढ़िया से जानता था, लेकिन ये जानवर तो उन जानवरों से परिचित था क्योंकि उनको खतरा होता था। तो इनको भी सुरक्षा चाहिए था और मानव को भी ऐसा जानवर चाहिए था, मतलब ऐसे प्रवृत्ति चाहिए जिनके साथ वो खेल सके, कूद सके या उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सके। तो इसलिए भी लोग उन जानवरों को पालना शुरू किया। मानव इन्हें अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा करते थे। तो दोस्तों, जब इन जानवरों को पालना शुरू करिएगा, आप किसी को पालतू बनाते हैं जिससे वो लड़ नहीं पाता, उससे आप उनकी सुरक्षा करते हैं, और आप जिससे नहीं लड़ पाते हैं उससे वो आपकी सुरक्षा करता है। इसी तरह उस टाइम भी हुआ कि जब मानव ने उन्हें पालतू बनाया तो वो जंगली जानवरों से इनकी सुरक्षा करता था और ये इनके फसलों का, उसके बाद इनके घरों की सुरक्षा करता था।
दूसरा मेरा जो मेन जानवर को पालने का पर्पस था दोस्तों, मतलब आरंभिक मानव जो जानवर को पाले उसका मेन पर्पस था, जानवर जो होते हैं ना दोस्तों चलते फिरते खाद्य भंडार। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि जानवर बच्चे देते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि जानवर बच्चे देते हैं जिनसे उनकी संख्या बढ़ती है। और हमें पता है कि आरंभिक मानव शिकारी जीवन भी जीता था, वो मांस मीट भी खाते थे। ये थोड़ी स्पेसिफिक था दोस्तों कि वो मुर्गा का खाएगा या खसी का, वो सभी मांस खाते थे। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी एक स्पेसिफिक का खाता था। तो इसलिए जानवर जब वो पालने लगे तो उनके लिए तो एक खाद्य भंडार हो गया, मांस उनसे मिलने लगा। तो हमने यहाँ लिखा है कि जानवरों से मांस भी मिलता था। और दूसरा दोस्तों कि बहुत सारे आज भी देखते हैं कि गाय भैंस बकरी ये सब दूध देने वाले जानवर, जब लोगों ने इन्हें पालतू बनाया होगा तो इनसे उन्हें दूध मिलता होगा। तो वही हमने लिखा है, बहुत से जानवर दूध भी देते थे और दूध भोजन का एक अच्छा स्रोत है। अगर बायोलॉजिकल रूप से देखा जाए अब दोस्तों, तो दूध में विटामिन सी को छोड़ के अन्य सभी पोषक तत्व हैं। अगर आपको सीधे और सरल शब्दों में कहा जाए कि आप खाना न खाएं और दूध पी लें तो आप जितना खाना खाते हैं उसके बराबर आपको एनर्जी हमेशा मिलता ही रहेगा। तो इसीलिए दोस्तों कहीं से भी देखें तो उस टाइम के लोग ना जानते हुए भी दूध का अगर उपयोग करते थे होंगे तो उनके लिए एक पोषक पदार्थ के रूप में होगा। अब देखेंगे, इस तरह हम कह सकते हैं कि पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। तो इस तरह दोस्तों आप ही सोचिए कि कितने आयाम से आपका पशुपालन फायदेमंद था। एक तो उनको मांस मिल रहा था, एक तो उनको दूध मिल रहा था, तीसरा कि उनके फसलों को सुरक्षा मिल रहा था, चौथा कि उनके घरों को सुरक्षा मिल रहा था। तो इस तरह से इतना सारा चीज़ हुआ और ऊपर से जानवर को उनसे भोजन मिलता था। और कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि जब उनके फसल नहीं उगते होंगे या जैसे आज बाढ़ आ गई तो उस टाइम में भी ऐसा घटना होता होगा। तो उस टाइम में अगर ऐसा घटना होगा तो उनके पास जानवर था, उनको ही मार के में भी खाते होंगे। हम तो वहाँ देख नहीं रहे दोस्तों, हम अंदाज़ा लगाते हैं और इतिहासकार भी वही अंदाज़ा, तो उन्हीं जानवरों को अंदाज़ा से मैं बोल सकता हूँ कि वो जानवरों को मार के खाते होंगे। इन्हीं सब कारणों से आरंभिक मानव को पशुपालक बनने की प्रेरणा मिली। दोस्तों आप कोई काम क्यों करते हैं? आप कोई काम इसलिए करते हैं क्योंकि उससे आपको फ़ायदा होता है, उसके आपके भविष्य में या वर्तमान में कभी ना कभी इतना ज़रूर है कि कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है। उन्हीं फ़ायदों से आपको प्रेरणा मिलता है। आप पढ़ते हैं, पढ़ते क्यों हैं? तो आपको ये पता है कि पढ़ेंगे तो नॉलेज आएगा, समाज को समझेंगे, और जॉब होगा तो हम अपने फैमिली को संभाल सकते हैं। अगर कभी आप डिमोटिवेट होते हैं तो आपका एक मन में बात आती है कि अगर हम पढ़ लिए तो हमारा भविष्य सुरक्षित होगा और भविष्य में हम एक आरामपूर्ण ज़िंदगी जी सकेंगे। यही आपको प्रेरणा देती है। इसी तरह उस टाइम के मानव को भी ये प्रेरणा देता होगा कि पशुपालन अगर हम कर लेते हैं तो हमारे फसलों को सुरक्षा मिलेगा। हमको जब भोजन न मिलेगा यानी अनाज का सही उत्पादन नहीं होगा या कंदमूल नहीं मिलेगा तो उस टाइम ये जानवर हमारे भोजन के रूप में उपयोग होगा। तो इसी तरह से दोस्तों पशुपालन लोगों को प्रेरणा देता रहा कि कैसे पशुपालन करें। नोट दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों पशुपालन के साक्ष्य आदमगढ़ और बागोर राजस्थान से प्राप्त होता है। ये दोस्तों मध्य पाषाण और नवपाषाण काल के बीच का है। किसी किसी बुक में इसको मध्य पाषाण काल के भी दायरे में रखा गया है और कहीं कहीं पे इसे नवपाषाण काल में भी रखा गया। तो इसलिए मैं दोस्तों इसमें क्लियर नहीं बोला हूँ कि आपका ये मध्य पाषाण काल का है या नवपाषाण काल का। एज फॉर आपका जिस तरह से ऑप्शन आए उससे आप टिक करें। और दोस्तों कल हम पढ़ेंगे बसने की प्रक्रिया, यानी कि मानव जो बसना स्टार्ट किया, जिस तरह बसने की प्रक्रिया में क्या होता है दोस्तों कि कुछ चीज़ जैसे आप घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले उस स्पेसिफिक जगह को चुनते हैं कि इस जगह घर बनेगा, इस घर में ये होगा, इस घर में ये सामान रखेंगे, इसके आसपास ऐसा माहौल होगा। उसी तरह लोगों ने भी बसने की प्रक्रिया में जानवरों का चयन किया, फसलों का चयन किया, अपनी जीवन शैली का नया आयाम दिया। इसी चीज़ों को हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।